हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में आप सभी का स्वागत है। तो हम आगे बढ़ते हुए एनसीईआरटी गणित कक्षा 11वीं अध्याय 1 समुच्चय प्रश्नावली 1.4 का ही प्रश्न क्रमांक 7 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 7 है, यदि ए बराबर एक सेट दिया गया जिसमें एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, यहाँ पर बी सेट दिया गया है जिसमें एक्स सच दैट एक्स एक समप्राकृतिक संख्या है, और यहाँ पर सी सेट दिया गया है जिसमें एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है। इसके बाद यहाँ पर डी सेट दिया गया है जिसमें यहाँ पर एक्स सच दैट एक्स एक क्या है, अभाज्य संख्या है। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। इन सभी क्वेश्चन में आपको इंटरसेक्शन यानी कि आपको क्या ज्ञात करना है, सर्वनिष्ठ ज्ञात करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, इन सभी क्वेश्चन में आपको इंटरसेक्शन यानी कि सर्वनिष्ठ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो भी आपको सेट यानी कि समुच्चय दिए गए हैं उन सेटों को हम सबसे पहले रोस्टर रूप में परिवर्तित करेंगे। रोस्टर रूप में इसको हम चेंज करेंगे। तो चेंज हम कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है कि ए बराबर यहाँ पर सेट में दिया गया है कि एक्स सच दैट एक्स क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर हम सभी सेटों को रोस्टर रूप में यहाँ पर परिवर्तित करेंगे। तो यहाँ पर ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्राकृतिक संख्या दी गई है। तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से होती है। तो प्राकृतिक संख्या यहाँ पर हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और प्राकृतिक संख्या तो अनंत तक जाती है, इसलिए हम यहाँ पर डेड डैश लगा देंगे, और आगे भी संख्याएं होंगी। इसके बाद यहाँ पर जो बी सेट दिया गया है, बी सेट को भी हम इसी प्रकार से रोस्टर रूप में परिवर्तित करेंगे। तो यहाँ पर बी सेट में दिया गया है कि एक्स सच दैट एक क्या है, समप्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या तो है लेकिन समप्राकृतिक संख्या है। तो सम संख्या क्या होती हैं, 2 4 6 8 10 12 14, और इस प्रकार से और आगे तक भी संख्या होगी, इसलिए यहाँ पर हमने डेड डैश लगा दिया। इसी प्रकार से हम सी सेट को रोस्टर रूप में परिवर्तित करेंगे। तो सी बराबर यहाँ पर हो जाएगा सेट एक्स सच दैट एक्स एक क्या दिया गया है, विषम प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या तो है लेकिन विषम संख्या है यहाँ पर। तो विषम संख्या क्या कहलाती है, जिनमें एक या स्वयं का भाग जाता है। जैसे यदि हमें एक की बात करें तो एक क्या है, एक विषम संख्या है, और प्राकृतिक संख्या भी है। 1 3 5 7 9 ऐसी संख्याएं जिनमें एक या स्वयं या विषम संख्या का भाग जाता है, वे क्या कहलाती हैं, विषम प्राकृतिक संख्या। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 3 5 7 9 11 हो जाएगी, 13 हो जाएगी, 15 हो जाएंगी, 17 19, और इस प्रकार से और आगे भी संख्या हो जाएंगी। यहाँ पर हमने डेड डैश लगा दिया। इसके बाद जो डी सेट दिया गया है, डी सेट में यहाँ पर दिया गया है कि एक्स सच दैट एक्स एक क्या है, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या होती हैं, जिनमें एक और स्वयं का भाग जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ पर 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 में एक और स्वयं 2 का भाग जाता है, इसलिए 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। लेकिन विषम प्राकृतिक संख्या में क्या होता है यहाँ पर कि यहाँ पर चाहे तो 3 संख्या का भी भाग जाता है, लेकिन विषम संख्याओं का ही जाता है भाग। जैसे यदि हम 3 की बात करें तो 3 में 3 का जाता है, 1 का जाता है। जैसे यदि हम संख्या 9 की बात करें तो 9 में 3 का भी जाता है, 1 का भी जाता है, और स्वयं 9 का भी जाता है। तो विषम संख्या में यहाँ पर विषम संख्या से भाग जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो अभाज्य संख्या होगी उनमें एक या स्वयं का भाग जाता है। जैसे यदि हम 2 होगी एक विषम अभाज्य संख्या, इसके बाद 3 होगी, 5 7, इसके बाद यहाँ पर 11 होगी, लेकिन यहाँ पर 9 अभाज्य संख्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसमें 1 का भी भाग जाएगा, 3 का भी जाएगा और 9 का भी जाएगा। तो ऐसी संख्या जिनमें एक और स्वयं का भाग जाता है वे क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। 7 होगी, इसके बाद 11 होगी, इसके बाद 13 होगी, 17 19 होगी, और आगे और भी संख्या होंगी। इस प्रकार से हमने डेड डैश लगा दिया। इसके बाद यहाँ पर हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें सभी क्वेश्चन में इंटरसेक्शन यानी कि सर्वनिष्ठ ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है कि ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए यानी कि सर्वनिष्ठ ज्ञात कीजिए। तो जब भी हम इंटरसेक्शन यानी कि सर्वनिष्ठ ज्ञात करते हैं
तो हम 2 सेटों का भी ज्ञात कर सकते हैं, 3 सेटों का भी ज्ञात कर सकते हैं, कितने भी सेटों का यहाँ पर हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यदि हमें यहाँ पर 2 सेटों का इंटरसेक्शन यानी कि सबनेस्ट ज्ञात करना है, तो आपको क्या करना है, उभयनिष्ठ अवयव को यहाँ पर चेक करना है, कॉमन अवयव को यहाँ पर चेक करना है जो दोनों सेटों में है। जैसे यहाँ पर हमें ए और बी का ज्ञात करना है, तो आपको ए और बी में ऐसा अवयव चेक करना है जो दोनों में हो। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी का मान यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम ए और बी सेट में देखेंगे, यहाँ पर 1 है लेकिन यहाँ पर तो 1 नहीं है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर भी 8 है, इसके बाद यहाँ पर 10 आएंगे, यहाँ पर भी 10 आएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी जो अवयव आ रहे हैं, इस सेट के सभी अवयव आ रहे हैं, 2 4 6 8 10 12 14 होंगे और आगे डेड डैश, इस प्रकार से। अब इसको हम b के बराबर भी लिख सकते हैं, क्योंकि b के तो सभी अवयव यहाँ पर आ रहे हैं, सभी अवयव कॉमन है जो b के अवयव आ रहे हैं, सभी यहाँ पर सम संख्याएं आ रही हैं, सम प्राकृतिक संख्या आ रही हैं, इसलिए यहाँ पर हम a इंटरसेक्शन b का मान यहाँ पर b के बराबर लिख सकते हैं, b सेट के बराबर लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि a इंटरसेक्शन c ज्ञात कीजिए। तो हम ए और सी में उभयनिष्ठ अवयव, कॉमन अवयव को यहाँ पर चेक करेंगे, ये कौन कौन से अवयव उभयनिष्ठ हैं जो दोनों में हैं। ए और सी की यदि हम बात करें, यहाँ पर ए सेट दिया गया, यहाँ पर सी सेट दिया गया है, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर आगे 11 भी होंगे, 13 भी होंगे, 15 भी होंगे, 17 भी होंगे, 19 भी होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सी सेट के सभी अवयव यहाँ पर ए इंटरसेक्शन सी का मान हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन सी बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी सेट के सभी अवयव यहाँ पर आ जाएंगे, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 और आगे तक और भी संख्या होंगी। यहाँ पर हमने डेड डैश लगा दिया। इसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं, सी सेट के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि सी सेट तो इसके बराबर, इसमें यही अवयव दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सी, क्योंकि ए इंटरसेक्शन सी का मान क्या हो जाएगा, सी सेट के बराबर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, तो तीसरे क्वेश्चन में यहाँ पर ए इंटरसेक्शन डी दिया गया है, तो हमें ए और डी में यहाँ पर चेक करना है कि कौन कौन से अवयव उभयनिष्ठ हैं, कौन कौन से अवयव ऐसे हैं जो दोनों में हैं। तो यहाँ पर हमें ए इंटरसेक्शन डी ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम ए और डी सेट में चेक करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने सभी चारों सेटों को यहाँ पर लिख लिया है। तो यहाँ पर ए और डी में यहाँ पर हमें चेक करना है कि कौन कौन से अवयव यहाँ पर ऐसे हैं जो दोनों में हैं। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 तो नहीं है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डी सेट के बराबर आ रहा है, ए इंटरसेक्शन डी का मान यहाँ पर क्या आ रहा है, डी सेट के, क्योंकि डी सेट के सभी अवयव कॉमन हैं। ए और डी में से डी सेट के अवयव ऐसे हैं जो दोनों में हैं, इस वाले सेट में भी हैं और उस वाले सेट में भी हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन डी बराबर, ए इंटरसेक्शन डी बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी सेट के सभी अवयव यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे डी सेट के अवयव कौन कौन से दिए गए हैं यहाँ पर, 2 3 5, इसके बाद 7 11 13 17 19 23 और यहाँ पर हम डेड डैश भी लगा सकते हैं, क्योंकि आगे और भी संख्या होंगी। अब इसको हम डी सेट के बराबर भी यहाँ पर लिख सकते हैं, बराबर यहाँ पर हम डी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये इंटरसेक्शन डी का मान डी सेट के बराबर हुआ, क्योंकि डी सेट में तो यही सभी अवयव है जो दोनों में हैं। इसके बाद चौथे क्वेश्चन में पूछा गया है कि यहाँ पर बी इंटरसेक्शन सी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें बी और सी सेट में चेक करना है कि कौन कौन से अवयव कॉमन हैं, कौन कौन से अवयव उभयनिष्ठ हैं जो दोनों में हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम बी और सी में यहाँ पर हम चेक करेंगे कि कौन कौन से अवयव कॉमन हैं। यहाँ पर 2 हैं लेकिन यहाँ पर तो 2 नहीं है, यहाँ पर 4 हैं लेकिन यहाँ पर 4 नहीं, यहाँ पर 6 हैं लेकिन यहाँ पर 6 नहीं, यहाँ पर 8 है लेकिन यहाँ पर 8 नहीं है, यहाँ पर 10 है लेकिन यहाँ पर 11, यहाँ पर 12, यहाँ पर 13, यहाँ पर 14 है। तो ऐसा कोई भी अवयव नहीं है जो दोनों में है, ऐसा कोई भी अवयव नहीं है जो दोनों में है, क्योंकि यहाँ पर आपको विषम संख्या दी गई है, विषम प्राकृतिक संख्या दी गई है, लेकिन बी सेट में आपको समप्राकृतिक संख्या दी गई है। तो ऐसा कोई भी अवयव कॉमन नहीं है जो दोनों में है।
जो उभयनिष्ठ हो, और जब कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं होता है तो यहाँ पर क्या होगा, बी इंटरसेक्शन सी का मान यहाँ पर क्या होगा, फाई के बराबर होगा, या एक रिक्त समुच्चय होगा, कोई भी अवयव नहीं, या फिर हम लिख सकते हैं फाई। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 5वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि बी इंटरसेक्शन डी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम बी और डी सेट में चेक करेंगे कि कौन कौन से अवयव यहाँ पर उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 4 हैं, लेकिन यहाँ पर 4 नहीं है, यहाँ पर 6 हैं, यहाँ पर भी 6 नहीं है। तो केवल एक ही अवयव है जो दोनों में है, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 2 हैं। तो बी इंटरसेक्शन डी का मान क्या हो जाएगा, केवल 2 अवयव होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बी और डी में केवल 2 ही ऐसा अवयव है जो दोनों में है। तो यहाँ पर जो बी इंटरसेक्शन डी का मान है यहाँ पर हो जाएगा बी इंटरसेक्शन डी बराबर क्या होगा, यहाँ पर केवल 2 ही अवयव होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि सी इंटरसेक्शन डी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम सी और डी सेट में चेक करेंगे कि कौन कौन से अवयव यहाँ पर कॉमन है जो दोनों में है। तो यहाँ पर आपको सी सेट दिखाई दे रहा है और डी सेट। तो सी और डी सेट में यहाँ पर हम चेक करेंगे कि कौन कौन से अवयव यहाँ पर उभयनिष्ठ हैं जो दोनों में है। यहाँ पर 1 है, लेकिन यहाँ पर तो 1 नहीं है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 15 नहीं, यहाँ पर 17 है, यहाँ पर 17 है, यहाँ पर 19 है, यहाँ पर 19 है, यहाँ पर आगे और 23 होंगे। तो यहाँ पर यदि हम 2 अवयव को छोड़ दें तो और आगे सभी अवयव यहाँ पर दोनों में होंगे, और सभी अवयव यहाँ पर दोनों में होंगे केवल 1 और 2 को छोड़कर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो सी इंटरसेक्शन डी का मान होगा, सी इंटरसेक्शन डी बराबर यहाँ पर 2 हैं, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, लेकिन 3 से यदि हम सभी अवयव ले लें, 3 ही भी यहाँ पर है, 5 भी यहाँ पर है, 7 भी यहाँ पर है, 9 भी यहाँ पर है, 11 भी यहाँ पर है, सॉरी यहाँ पर 9 नहीं है, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 15, लेकिन यहाँ पर 15, यहाँ पर 17 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3, 5, 7, 11 है, 13 है, 17 है। डी सेट के सभी अवयव आ जाएंगे केवल 2 को छोड़कर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3, 5, 7, 11 है, 13 है, 17 है, 19, 23 और डेढ़ से लगा देंगे। डी सेट के सभी अवयव आएंगे केवल 2 को छोड़कर। इस प्रकार से यहाँ पर हमने डेढ़ से लगा दिया। यहाँ पर आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं D-2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 को छोड़कर यहाँ पर डी के सभी अवयव है, या फिर आप ऐसा ही लिख दें, आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको प्रश्न क्रमांक 6 को अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपकी वार्षिक परीक्षा में पूछा जाता है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।